अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट द डेंटल एब्सेस कि बहुत से लोगों को जो है गम के पास दाना निकल आता है और फिर वो जाते हैं डेंटिस्ट के पास और उसको बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये अच्छा जी, डेंटल एब्सेस होती क्या है कि आपके गम के अराउंड कोई भी अगर आपका इन्फेक्टेड टूथ है या कुछ भी है तो उसके पास आपको ना एक पानी की तरह का जो है वो दाना निकल आता है। वो होता है पस से भरा हुआ दाना होता है, ठीक है। और आपको लग रहा होता है कि रेडनेस हुई भी है उस एरिया में, पेन हो रही होती है, आपकी गम रेड हो जाती है, ठीक है। आप कुछ भी खा पी नहीं सकते। और समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट की कंप्लेन ये होती है कि उसमें से बीप भी आ रही होती है, ठीक है। बट इसको हमें पता किस तरह चलेगा? ये तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या साइंस आएंगे कि आपको पेन हो रहा है, दर्द है, इस साइड पे दर्द है, पूरे एरिया में आप खा पी नहीं सकते। समटाइम्स बैड ब्रेथ भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से होती है। लेकिन हमें इसको कैसे पता चलता है? जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट आपको देखते हैं, आपका एक्सरे करता है। या तो इसकी 2-3 रीज़न होती है। अगर कोई इम्पैक्टेड टूथ हो तो उसमें कोई इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी कोई अगर RCT फेलियर हुआ है तो उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। और भी 2-3 इसकी जो है कोई अगर आपको गम इन्फेक्शन है, कोई पेरिडोंटल आपको गम का इशू है तो उसकी वजह से भी ये वेरी कॉमन है पेरिडोंटल एब्सेस। सो डेंटल एब्सेस जो है कैन अकर नंबर ऑफ द रीज़न की किस वजह से हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पैक्टेड टीथ की वजह से, कोई गम इन्फेक्शन है, पेरिडोंटल एब्सेस है, कोई आपका पेरियो का बहुत गम का इश्यूज़ है तो उसकी वजह से भी बहुत कॉमन है। और अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हुई है, कहीं आप गिर गए हैं या कुछ हुआ है तो आपका दांत ब्रोक हो गया और उस जगह पे आपको लगी है, उसकी वजह से भी ये वेरी कॉमन है। और थर्ड चीज़ आ जाती है अगर कोई आपकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपीज चल रही होती हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस टाइम वीक होता है, कोई भी आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो तो उसकी वजह से भी होता है। तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे है कि अगर आपको लगे, अगर 3-4 दिन हो जाए आपको पेन इसी तरह सब कुछ है, तो पहले तो आप घर में होम रेमेडी जो है वो ट्राई करें। और अगर नहीं होता तो फिर आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। उसमें यह है कि आप रिंस जो है माउथ वॉश करें, ठीक है। एनी आप क्लोरहेक्सिडिन और लिस्टरीन माउथ वॉशेस के साथ, ठीक है। सॉफ्ट ईट डाइट वगैरह खाएं फॉर फ्यू डेज़ के लिए। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आइबुप्रोफेन वगैरह ले लें। और उसके अलावा टॉपिकल जेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको बेंजोकेन कहते हैं। कोई भी ओरल जेल आप ले लें और फिंगर पे रख के लगाएं उस एरिया पे जिस जगह पे आपको लग रहा है कि आपका ये जो ब्लिस्टर सा हुआ है, जो आपकी पस नुमा जो आपका दाना से निकला हुआ है, उस पर आप कर लें, लगा सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आप 3-4 दिन आप इसी चीज़ को कंटिन्यू रखें। और अगर फिर भी नहीं होता, आपका स्वेलिंग ज़्यादा हो गई है, मुंह सूज गया बहुत ज़्यादा और दर्द वगैरह दोबारा काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया और सम टाइम पास डिस्चार्ज होना लग गई आपके माउथ में, तो फिर आप एज सुन एज पॉसिबल बिना वेट किए आपने फॉरेन डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करानी है और आपने चले जाना है। अगर नहीं भी आपकी अपॉइंटमेंट मिलती तो आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जाके, कहीं पे भी इमरजेंसी में जाके डेंटल चेकअप कराएं। और प्लीज़ अपनी ओरल हाइजीन को जो है फोकस किया करें। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं कि अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, आपकी गम की रूटीन नहीं अच्छी, ब्रशिंग की टेक्निक नहीं अच्छी, फ्लॉस आप नहीं करें, तो ये चीज़ें वेरी वेरी कॉमन है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना गम हेल्थ के बारे में जो है कॉन्शियस हो जाएं और अपनी देखें कोई भी आप चीज़ करते हैं तो आपके मुंह से जाके आपके स्टमक में जाएगी, आपके ऑल ओवर बॉडी पे इफेक्ट होगा ना। तो अगर आप माउथ को ही अच्छा साफ सुथरा रखेंगे, ब्रशिंग वगैरह करेंगे, तो फिर आपकी बाकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। होपफुली कि आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो। मोर इन्फो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक